যাবে। Tiram वासियों की तरफ से थोड़ा छोटा सा प्यार दिया हुआ आप सबको आप उनको अन्य दिल से Next, what's this next? Mr. 20%. Most regards, President of Arab Eastern Union. I personally and on behalf of all Tirap District Student Union, from the core of my heart, we thank our today's chief guest, Sir Divya Munch, other Speaker Apsu. Thank you so much, sir. We are very privileged to have you in our midst, and It gives me immense pleasure to welcome you और अच्छी मुझ आप हमारा डिस्ट्रिक्ट में आया है और हम लोग हमारा नुक्ति ओलो तुक्सा समाज हम लोग में ये ट्राइबल समाज में कहते हैं कि बारिश देना एक तो ब्लेसिंग्स है तो मैं द लॉर्ड इज शावर हिज ब्लेसिंग्स टू यू टू अस और आप जब यहाँ में आए हमारा पावन धरती में इसको भी और सुंदर कर दिया। सर सबसे पहले तो हम आपके यहाँ आने का पर्पस जानना चाहेंगे। ऐसा है यहाँ आने का रीज़न वो है हमारा यहाँ का ऑल तिराप डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन उन लोग का यहाँ में उन लोग ने बहुत मतलब ये करके एक दूसरे को मदद करके आपस में इन लोग ने एक कैलेंडर बनाया और ये आपका ट्रैकसूट बनाया लेकिन वो लोग चाहता है कि वो ट्रैकसूट और ये कैलेंडर को ऐसे पैदल स्पीकर हम आके लॉन्च करने से ठीक है बोल के तो हम यहाँ आया आज सुबह ईटानगर से यहाँ पहुँचा तो वो लोग का जो ट्रैकसूट और जो कैलेंडर है मैंने लॉन्च कर दिया और यह एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है हम यहाँ में आज हम लोग सब भाई लोग का साथ शरीक होके जो प्रोग्राम था हम लोग अभी ओवर हो गया हम लोग किया है और साथ साथ में हम लोग यहाँ में जब आई गया बोल के हम लोग यहाँ में जो मतलब यहाँ में एन कौन क्या काम कर रहा है जब हम लोग छानबीन किया तो यहाँ में 2 एन है जो न्यू लाइफ फाउंडेशन और डिवाइन वेलनेस फाउंडेशन ये दोनों फाउंडेशन जो हमारा यहाँ का चौथा भाई 2 है बहुत अच्छा से मतलब इसको चला रहा है ये आपका रिहेब चला रहा है तो इन लोग को भी हम लोग ने मिला डिस्कस किया कुछ उसका प्रॉब्लम्स को भी शेयर किया हमको और हम भी उन लोगों को जो टिप्स दे सका दिया और बाद में हमसे अफसोस से जो भी हो सकेगा बाद में हम मदद करने के लिए हम उन लोग को भी हमने एश्योरेंस दिया और दूसरा बात ये है कि जितना भी हमारा स्टूडेंट्स का जो है आपका तिराप स्टूडेंट्स यूनियन बोलो स्टेट में जितना भी स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट का है हमारा फेडरल है आपसू का तो हम उसका स्पीकर के होने के नाते इन लोग का जो भी ग्रीवेंसेस है कुछ हम लोग ने डिस्कस किया जो हम वहाँ में जाके सेंट्रल हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को हम डिस्कस करके जो कर सकते हैं इन लोग का जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने ट्राई करेगा और दूसरा बात है कि वो हमारा ड्यूटी है कि जब भी दी इशू कहीं भी हमको बुलाता है हम आना पड़ता है क्योंकि हम लोग का एक अफसोस एक फेडरल स्ट्रक्चर में चलता है तो इसी हिसाब से आज हम यहाँ तिराप में आया और हमको आके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ में। ओके एंड साहब कितने साल के बाद आपने यहाँ दोबारा विजिट किया? तिराप में तो हम लोग 2012 में आया था स्पेशली हम यहाँ 2012 में आया था और आज 13 ईयर्स बाद वापस यहाँ आ रहा है और यहाँ में देखा बहुत डेवलपमेंट मतलब बहुत चेंजेस है। अभी हम लोंगडिंग से होके आया आज यहाँ आया फिर हम एक चक्कर कल हम चंगलंग जाएगा उसका बाद में ईटानगर वापस जाएगा तो आज देखा तो यहाँ में बहुत कुछ चीज़ नया चीज़ आया। अभी ये रिसोर्ट भी नया है इधर भी हमको अच्छा लग रहा है तो रास्ता में भी देखा बहुत सा इनोवेटिव यूथ्स लोग भी ट्राई कर रहा है कुछ करने के लिए पहले का कंपेयर और अभी का कंपेयर में बहुत चेंजेस है बहुत अच्छा चीज़ भी देखने मिल रहा है हमको। ओके एंड साहब आपने कहा कि आप रिहैब सेंटर आपने विजिट किया तो वहाँ पर आपने ऐसी कौन सी सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व की है? नहीं हम विजिट नहीं किया वो लोग हम अभी पहुंचा तो भाई दोनों को मिला जो डिस्कस किया इश्यूज़ जो है बताया हमको क्या क्या प्रॉब्लम है तो हमने भी एश्योरेंस दिया कि जो इश्यूज़ है हम सॉल्व करेगा और कल हम निकालते एक बार उसको विजिट करेगा बोल के ये बोला। एंड सर रिहैब सेंटर में मोस्टली जो ड्रग्स लेते हैं वही लोग जाते हैं तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे और फिलहाल जो अभी प्रेजेंटली ड्रग्स ले रहे हैं एंड अभी अगर हम देखें तो यूथ्स ज़्यादातर ड्रग्स में हैं तो आप उन यूथ्स को उन पब्लिक को क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
देखिए, आज का दिन में ड्रग्स जो है ना स्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमको तो लगता है ये करप्शन ड्रग्स सबसे बड़ा इशू है आज का दिन में। तो इसलिए हमारा परिवार में, मेरा खुद का परिवार में भी है एक दो ड्रग्स लेने वाला, इसको हम खुद रिहैब में हम पहुंचाता है। और मेरा भी अपना भी एक भाई रिहैब चला रहा है निर्जली में। तो ऐसे ऐसे करके ये जो प्रॉब्लम को हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ में ऐसा होता है कि ना जीता है ना दूसरा को जीने देता है ये ड्रग्स, जो ना खुद भी जीता नहीं है और दूसरा को भी जीने नहीं देता। स्पेशली जो माँ बाप इतना कष्ट तकलीफ़ से पैदा करके पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, उस समय में ड्रग्स लेना शुरू हो जाता है। क्लास 8-9 से आजकल ले रहा है, कॉलेज वाला लोग ले रहा है, इतना पढ़ाई लिखाई वाला लोग ले रहा है। तो माँ पिताजी का दुख दर्द को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी ये चीज़ को देखा है मेरा परिवार में। इसलिए हम सबको बोलता है आप एटलीस्ट ड्रग्स मतलब नहीं लेने के लिए आप सब्स्टिट्यूट में कुछ कुछ कीजिए। मतलब अपना आप को, जो आदमी बेकार में बैठता है, जो तरह इनडिसिप्लिन है, वो लोग ये सब काम करता है। इसीलिए अपना आप को कहीं ना कहीं आप एंगेज कीजिए। जैसे कि आप फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ स्पोर्ट्स को आप दोस्ती बनाइए। या तो ट्रैक एंड फील्ड आइटम होता है, मतलब खेल इस गेम्स एंड स्पोर्ट होता है, उसे को आप दोस्त बनाइए। सो दैट आप कभी अकेले महसूस नहीं होगा और कभी आप सुस्ती भी नहीं होगा। तब आप कुछ खेल खेलेगा, दोस्त मिल जाएगा, अच्छा बात होगा, हेल्थ के इलाज, तब आप ड्रग्स को भूल जाएगा। इसीलिए सबको हम बोलता है, और माँ पिताजी को तो हम ये बोलता है कि बच्चा लोग को थोड़ा, उन लोग को थोड़ा कभी कभी ऑब्जर्वेशन में रखना है। ऐसा नहीं कि बच्चा रात को कहाँ चला गया खबर नहीं लेता है, सुबह में बोलता है कि सिर्फ वो एक दोस्त का नाम ले लेता है, उधर हम सो के आए बोलता है। कम से कम कभी कभार इंक्वायरी भी करो दोस्त का फैमिली घर में, उसमें सोता कि नहीं सोता। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। देखिए, धीरे धीरे ड्रग्स कल ऐसे हो जाएगा कि हर घर में ड्रग्स लेने शुरू जब हो जाएगा ना, तो उस समय हम लोग बहुत देर हो जाएगा। इसलिए आज इसको, यही समय में हमको ड्रग्स को समाप्त करना है। जितना भी ड्रग्स लेने वाला को हमको सीधा रास्ता में लाना है। और जितना भी पेडलर्स है जो ड्रग्स बेचता है, उसको चाहे आपका माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, भैया हो, अंकल हो, आंटी हो, कोई भी ड्रग पेडलर्स है, उसको आप तुरंत इन्फॉर्म करना है पुलिस थाना में, रिपोर्ट करके। उसका जगह तो जेल में है। उसको कभी नहीं सोचना ये मेरा आंटी है, अंकल, इसको हम बताएगा पुलिस को अरेस्ट करने नहीं देगा, बताएगा तो अरेस्ट करेगा, ये नहीं सोचना है। सीधा बताना है, तुरंत बताना है, क्योंकि वो समाज को गंदगी फैला रहा है और समाज को ख़राब कर रहा है। ये हम सबको हम अपील करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।